प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ पूज्य साधुचरण, आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग भक्ति के बारे में सुन रहे थे। संत कबीर साहब ने कहा, भक्ति निसेनी मुक्ति का संत चढ़े सब धाय, और जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता। भक्ति मुक्ति का सीढ़ी है। भक्ति हम किसकी करें? हम भक्ति जिसका करना चाहते हैं वह हमको प्राप्त हो जाए तभी तो वह भक्ति होगी। हम परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं तो परमात्मा प्राप्त हो जाए। जिसकी भक्ति करें वह मिल जाए तभी भक्ति है। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, ऐसी सेवक सेवा करे जिसका जीव तिसु आगे धरे। हम जिसका हैं उससे मिल लें, यही सेवा होगी। किसी को भूख लगी है उसको भोजन दे दें तो सेवा हो गया। किसी को प्यास लगी है तो पानी दे दें तो सेवा होगी। लेकिन किसी को प्यास लग जाए तो पानी के बदले अगर दूध पिलाना शुरू कर दें तो वह सेवा नहीं हुआ। सेवा तो तब होगा जब आपको पानी मिल जाएगा जिससे कि प्यास चली जाएगी। उसी तरह इस जीव को क्या चाहिए? यह जीव परमात्मा के पास जाना चाहते हैं। जैसे माता पिता से पुत्र अगर अलग है, पुत्र तो रोते ही हैं, साथ ही साथ माता पिता भी रोते हैं। उसी तरह जब हम जीव दुखी हैं तो परमात्मा भी आपके लिए दुखी है। इसलिए आप जैसे ही परमात्मा से मिलने के लिए एक डेग आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए परमात्मा 10 डेग आगे बढ़ जाएंगे। केवल बढ़िए तो केवल उनके पास, केवल चलिए तो चलेंगे कौन? चलना है तो हमको ही। और हम कौन हैं? हम कहते हैं कि हम आँख हैं, कान हैं, कि नाक हैं, कि क्या है? ये सब हम हैं ही नहीं। हम तो वास्तविक में चेतन आत्मा हैं। हम तो चेतन हैं। हम शरीर के कोई अंग नहीं हैं जिस अंग के द्वारा हम परमात्मा की भक्ति कर पाए। जिस अंग के द्वारा हम परमात्मा का भक्ति करना चाहते हैं वह भक्ति कैसी है? तो कहते हैं यह परतंत्र भक्ति है। और भक्ति कैसी होती है? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। लेकिन फिर कैसे कहते हैं? बिनु सत्संग न पावई। भक्ति स्वतंत्र चाहिए। और स्वतंत्र तब हम होंगे जब हम अपने को जान लेंगे। गुरु नानक का मन बुद्धि इंद्रिन को गम नाही, आत्म गम्य सो राम हो राम। वास्तविक में हम आत्मा हैं और आत्मा के द्वारा ही हम परमात्मा को जान सकते हैं। किसी इंद्रियों के द्वारा परमात्मा को नहीं जान सकते। पर महाराज सद्गुरु नानक का प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं, तन इंद्रिन संग माया देखूं, माया तीत धरऊं तू ना। कहते हैं परमात्मा मैं आपको कैसे देखूं? क्योंकि तन और इंद्रियों के संग में जब चलता हूं तो केवल माया को देखता हूं। और जो माया को देखता हूं तो माया का ज्ञान होता है और माया का ही चीज को मांग करते हैं। संत कबीर साहब ने कहा, ऐसी दीवानी दुनिया कोई भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाए लीजिए जी। कोई आवे तो ब्याह सगाई हम पर कृपा कीजिए जी।
कोई आवे तो धन के मारे भेंट रुपया लीजिए जी, लेकिन अंत में कहते सांचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठी जगत पतीजय जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अंधों को क्या कीजिए जी। हम आप अंधा हैं, संसार में संसारे का चीज को मांगते हैं, जो रहने वाला नहीं है वही मांगते हैं। अरे हम मांगते हैं जो रहने वाला नहीं है, तो इसका मतलब हम अंधान हैं। हमारे पास आंख है लेकिन सूझता नहीं है। कहे नेरे सूझत नहीं, ल्यानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार का भयो मोतियाबिंद। हम लोगों की आंखों में जब मोतियाबिंद होता है ना, तो उसका ऑपरेशन करके उतार देते हैं, तब दिखने लगता है। उसी तरह हम लोगों के अंदर में संसारी रूपी मोतियाबिंद चढ़ गया है, केवल संसारे को चिंते हैं। और जो संसार को चिंते हैं, पलटू साहब ने कहा संसार से नाता तोड़ के आवे, तब बात पिया का पूछिए जी। जब तक नाता नहीं टूटेगा संसार से, तो संसार से नाता तोड़ करके कहाँ चले जाए? संसार से कहीं जाएं? कहीं जाने के लिए नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कहीं जाना नहीं है, तो करना क्या है? गुरु महाराज का अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदाई। आसक्ति जिस चीज में अगर है, उस आसक्ति से अपने आप को छुड़ा ले। आसक्ति ही दुख का कारण है। किसी भी चीज में कहा रत्ती भर विषय भी अगर हमारे ऊपर, अगर रत्ती भर विषय अगर लग जाए, तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए संसार के सारे विषयों से छुटकारा पाना है, तो हमको मुस्तैदी से भजन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? हमारे गुरु महाराज ने कहा आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। हम आप संसार में हैं, और संसार में कब से हैं? का इस मुश्किल में अद्भुत मूसा, जब से सृष्टि बनी तभी से घुसा। इसमें जब से पड़े हुए हैं तभी से इसमें घुसे हुए, और तब से अब दुख झेल रहे हैं। सुख का मुंह नहीं दिखाई देता है। सुख तो तब हमको मिलेगा जब दुख से निकलना चाहेंगे। और दुख से निकलेंगे कैसे? संत पलटू साहब ने कहा भाग रे भाग फकीर के बाल का, कनक और कामनी का बाग लागा, मार तो ही लेंगे पड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ तू नहीं भागा। श्रृंगी ऋषि तो मार लिए, बचन को लाख त्यागा, दास पलटू कहे बचेगा सोई जो सत्संग में दिन रह जागा। जिसका मन सत्संग में दिन रात लगा हुआ है, वही इससे बच सकता है। नहीं तो केवल मन से, केवल विचार के द्वारा हम कितना भी सोचेंगे कि हम निकल जाएंगे, मुश्किल है, बहुत कठिन है। लेकिन संत महात्मा कहते जिसको तुम कठिन कहते हो, वह सबसे सुलभ है। न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरबावे, सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल जही आवे। इस शरीर को कुछ करने का जरूरत नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाएं। संसार से सारे चीजों से मन को हटा करके जब आंख बंद करके बैठेंगे, तब आपको पता चलेगा कि अंदर में क्या मिल रहा है। उस अंधकार में भी हमको सुख मिलेगा। अगर अंधकार में भी अगर मेरा मन टिक रहा है, तो बहुत बड़ा काम बन रहा है। यही चीज जो है भक्ति है। भक्ति कोई बाहरी चीज नहीं है। और बाहर में जहाँ जिस चीज का भक्ति करते हैं, वह भक्ति के लिए कहते हैं, संत कबीर साहब ने कहा देवता पीतर भुइयां भवानी, यह है 84 चलन की, ये संसार के तरफ ले जाएंगे। इसलिए हमारे गुरु महाराज का विविध भांति के कर्म जगत में
जीवन घेरी फंसाता है, अब बाबा देवी कहे का में सदगुरु गुरु ही बचाता है। गुरु अगर मिल गया तभी से भक्ति शुरू हो जाती है। इसलिए शुरू करें तो गुरु को प्राप्त करके करें, युक्ति लेकर के करें, तभी भक्ति होगी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।